हेलो गाइस, आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का रीतिकाल के बारे में, जो कि भाग 3 है। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसका समय है 1700 ईस्वी से 1900 तक। और 1900 के बाद जो आया वो कौन सा आया? आधुनिक काल आया। तो रीतिकाल को हिंदी साहित्य का इतिहास का उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीतिकाल जो है वो भक्ति काल के बाद आता है। पहले आता है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, इसलिए इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। मध्य भाग हुआ इसलिए इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो कवियों में जो रीतिकाल के कवि है, उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, इसलिए उस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। क्योंकि वो जो कवि थे, रीतिकाल की जो विशेषता, रीति काव्य की जो विशेषता है, उसमें श्रृंगारिकता की भी प्रधानता रही है, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। ज्यादातर कवि राजाओं के दरबारों में ही थे, क्योंकि उस समय जो कवि थे वो राजा के दरबार में ही रहते थे और वहीं रहकर अपनी रचनाओं को लिखा है, जो काव्य को लिखा है, रचनाओं को लिखा है, इसलिए उनके उस काल के जो कवि थे उन्हें दरबारी कवि भी कहा जाता है। अब रीतिकाल के जो प्रमुख उपनाम, उत्तर मध्यकाल, रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। तो गाइस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा। तो ये आप अच्छे से याद के रखिएगा कि ये हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आगे और इसको बताने वाली हूँ कि उत्तर मध्यकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। ये एसएससी में, पीएससी में, यूजीसी न्याय सैट के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। देखिए, अब उत्तर रीतिकाल के ये फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं। उत्तर मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल, रीतिकाल को मिश्र बंधु ने कहा, और श्रृंगार काल ये किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उत्तर मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। आगे और हम देखते हैं रीतिकाल के बारे में। उसके बाद आता है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो बोधा की रचना ईसकनामा वीरा बारिश, आलम की रचना आलम कैली, ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक। ये जो कवि है बोधा आलम ठाकुर, ये रीतिकाल के कवि है और ये उनकी रचना है। जो प्रमुख रचना है ईसकनामा वीरा बारिश बोधा की, आलम कैली, ठाकुर का ठाकुर ठसक। ये भी हमेशा परीक्षा में पूछा जाने वाली रचना है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। और देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और रचना। तो भूसर का शिवराज भूसर, शिवा बौनी, छत्रदाल दशक, चिंतामणि का रस विलास, काव्य प्रकाश, रसलिन का अंग दर्पण। रीतिकाल के प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक जो है चिंतामणि है। रीतिकाल के प्रथम कवि, प्रथम रचना हिमतरंगी कृपाराम की। हिमतरंगी किसकी? प्रथम कृपाराम की है। तो ये जो है गाइस रीतिकाल के बारे में है, उनकी प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं। आगे अगर आपको और भी रीतिकाल के और भी जानकारी चाहिए रीतिकाल के बारे में, तो मैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो इतना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।